बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं हूं ईमान नवाज। प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, आज तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इस्लामाबाद से लाहौर तक मार्च का आगाज़ किया। मुख्तलिफ खबरें आई कि इनके रास्तों में रुकावटें डाली गई, मगर हुकूमती जानिब से इन पर इनकार भी सामने आया है। हक़ाइक़ क्या हैं कि क्या इनकी राह में रुकावटें डाली गई या नहीं, ये सवाल अपनी जगह, मगर ये सवाल भी है कि क्या तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान सिर्फ लाहौर तक महदूद होगी या पंजाब के दीगर शहरों की जानिब भी बढ़ेगी। आइंदा रोज़ वज़ीर आला पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने भी कराची जाने का ऐलान किया है। पीपल्स पार्टी ने उन्हें वेलकम किया है, मगर इससे कबल तर्जुमान सिंध हुकूमत ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि अगर पीटीआई कराची में जलसा करना चाहे तो हम उन्हें इजाज़त देंगे, मगर आज सिंध हुकूमत ने सिक्योरिटी वजूहात की वजह से जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची में वर्कर्स को मोबिलाइज करने में किस हद तक कामयाबी मिलेगी, मगर इसी दौरान मुज़ाकरात की बातें एहतजाजी तैयारियों की गूंज में कहीं दब गई हैं। बानी ने जिन दो शख्सियात को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया था, वो दोनों तहरीक का आगाज़ करके क्या पैगाम दे रहे हैं कि मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। और गुज़िश्ता रोज़ नेशनल डायलॉग कमेटी के इजलास में पीटीआई की अदम शिरकत भी एक सवाल है। अलबत्ता नेशनल डायलॉग कमेटी के निकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिशात की अक्कासी है। अपोजिशन लीडर्स की नामजदगी के हवाले से पीटीआई की जानिब से इतफाक मुकम्मल कर लिया गया है। क्या अब हुकूमत इन दो अफराद की राह में रुकावट नहीं बनेगी? सवालात बहुत हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कन्फ्यूजन का शिकार है, तो वहीं हुकूमती नुमाइंदे भी 8 फरवरी के एहतजाज को मुलतवी करवाने का कहकर हुकूमती प्रेशर को वाजे कर रहे हैं। 8 फरवरी को क्या होगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम शहरों से निकलकर इस्लामाबाद आएगी या शहर में अलग अलग एहतजाज होंगे? और आइंदा मगल को बानी ने उनकी फैमिली को मुलाकात करवाने का वादा भी किया गया है, जो कि बाज़ाब्ता हुकूमत की जानिब से न सही मगर हुकूमती इदारा पुलिस की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है। क्या ये मुलाकात मुमकिन होगी और मुज़ाकरात पर क्या सोच विचार है? सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा कैसे मुमकिन होगा? इन तमाम मामलात को डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नईम हैदर पंजूता साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इसके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। नईम साहब, सुबह आप लोग लाहौर के लिए निकले, सबसे पहले तो वो डिटेल्स जानना चाहूँगी, काफिला कहाँ तक पहुँचा है, क्या डिटेल्स हैं? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज साहब ने मौका दिया जी। बिल्कुल जी, हमारा तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आइन का जो वफ़्द है वो लाहौर की तरफ गामज़न हुआ सुबह, और रास्ते के अंदर जिस तरह डंडा बरदार नामालूम लोग सिविल यानी कपड़ों के अंदर थे, पुलिस वाले थे, उन्होंने हमारी गाड़ियों को रोका जो काफिले के अंदर शामिल थी, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, गाड़ियों को तोड़ा गया, उनके शीशे तोड़े गए। और वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी हैं, बड़ी वाज़ह तौर पर नज़र आता है कि किस तरह जो है वो फसाइयत जारी है कि कोई आवाज़ बुलंद ना करे जमहूरियत की, कानून की, इंसाफ की, मैंडेट की, आइनी हदूद के अंदर जाने की, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आगे से की गई हैं। रास्ते बंद करके हमारे लोगों को वहाँ गिरफ्तार भी किया गया कि आमद ना हो, आमद के ऊपर लोग जो है वो ना आगे से उनको जो है वो रिसीव कर सकें, हजूम इकट्ठा ना हो सके। पुरअमन तरीके से हमारा ये लाहौर की तरफ मार्च जारी था, जिसमें ना किसी के पास कोई बंदूक थी, ना किसी के पास कोई पिस्टल था, ना किसी के पास कोई और हथियार था, बल्कि पुरअमन तरीके से वो जा रहे थे। और पाकिस्तान का आइन जो है उसका आर्टिकल 15 आपको हक देता है कि आप वॉक कर सकते हैं, आप पैदल चल सकते हैं, आप दूसरे सूबों के अंदर गाड़ी पे जा सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में आप यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं। इसी तरह 19 आपको हक देता है बोलने का। इसी तरह अगर 16 लगाएं तो आर्टिकल 16 आपको हक देता है एहतजाज करने का, गैदरिंग करने का, रैलीज निकालने का। कारदार साहिबा हुकूमती नुमाइंदा है, हमारे चैनल के शो में उन्होंने इनकार किया कि हमने तो कोई रुकावट नहीं डाली। जी बिल्कुल, वो हुकूमती नुमाइंदा है, उज़्मा कारदार जो हैं वो पहले पीटीआई में थी और स्टेज के पीछे कोशिश कर रही होती थी कि खान साहब के साथ ही वो खड़ी हों, और बड़ी तगदो उन्होंने की खान साहब के पार्टी के अंदर अपना मुकाम बनाने के लिए। लेकिन आपको पता है कि ये मतलबी लोग होते हैं, जिधर कोई थोड़ा लालच नजर आया वहाँ चले जाते हैं, तो वहाँ जाकर फिर उन्होंने जाकर झूठ बयानी से ही अपनी जगह जो है वो बनानी होती है, तो वो अपना किरदार अदा कर रही हैं। अच्छा, ईसा नकवी ने भी मैं ज्वाइन किया है। ईसा, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आज तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले लाहौर मार्च के दौरान जो रुकावटें लगाने की इत्तलात भी आई हैं, नईम साहब भी कह रहे हैं कि रुकावटें लगाई गई हैं, आप इस पर सबसे पहले क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मेरे ख्याल है ये तो बड़ा वाजे हो गया था, DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या पंजाब का पहला जो विजिट हुआ था सोहेल आफरीदी साहब का, कि पंजाब में कम से कम हुकूमत ये स्पेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के लिए अभी तक तैयार नहीं है, और उसके लिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए टेबल पर बैठती है हुकूमत के साथ, वो एक ऐसा माहौल बनता है, उसके बाद ही ऐसी कोई सूरत नजर आएगी। फिलवक्त हम नहीं देख रहे कि वो जो स्पेस
किसी भी सियासी जमात को सियासत करने की इजाजत आईन पाकिस्तान के तहत मिलनी चाहिए, और हुकूमत को भी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये आधा तीतर आधा बटेर वाली पॉलिसी के एक तरफ एक जमात जो है उसका वजूद मौजूद है, उसके फॉलोअर्स मौजूद हैं, उसकी असम्बलीज में प्रेजेंस मौजूद है, एक नाम से या दूसरे नाम से, लेकिन उनके ऊपर पाबंदी नहीं है। जब एक सियासी जमात सियासी वजूद रखती है, आपने उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई, आपकी हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई रेफरेंस नहीं भेजा, तो उसके बाद कोई जवाज नहीं रह जाता कि आप किसी भी प्रीटेक्स्ट के ऊपर उनको उनका आईनी कानूनी जमहूरी हक इस्तेमाल करने से रोकें। कोई ऐसी पाबंदी कदगन आईने पाकिस्तान में मौजूद नहीं है कि जिसमें कोई सियासी जमात पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकती। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि दीगर सियासी जमातें भी जो मौजूदा हुकूमत की इत्तेहादी रही हैं माजी में, PDM की जो पहली हुकूमत थी उसमें महमूद खान अचकजई हों चाहे मैंगल साहब हों, बहुत सारे ऐसे धड़े फैक्शंस वो मौजूद थे, उस हुकूमत का हिस्सा थे। इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है वो उसका हिस्सा रहे। अगर आज वो समझते हैं कि वो हुकूमत के साथ जहनी मुताबिकत नहीं रखते और वो खुद को अपोजिशन के साथ अलाइंड तस्वुर करते हैं, तो उनका हक के सियासत उसके ऊपर किस बुनियाद पर पाबंदी लगाई जा सकती है? या तो आप ऐसा कोई एविडेंस लाएं, आइन और कानून के मुताबिक आप पाकिस्तान की अदालतों से रुजू करें, आप कहें कि जनाब ये हम समझते हैं कि ये रियासत मुखालिफ पाकिस्तान मुखालिफ जमातें हैं, ये आईने पाकिस्तान पर यकीन नहीं रखती, या खुदा न खास्ता ये कोई सेपरेटिस्ट जमातें हैं, के ऊपर पॉलिटिकल एक्टिविटी पर पाबंदी लगा सकते हैं। अदरवाइज इसका जवाज महज एक ही बात समझ आती है कि हुकूमत को ये लगता है कि कहीं अपोजिशन जमातें को ऐसा मोमेंटम बनाने में, पाकिस्तान का जो सबसे डेंसली पॉपुलेटेड सूबा है पंजाब, वहां पर ऐसा कोई मोमेंटम बनाने में कामयाब ना हो जाए जो हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में को बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकता हो। क्योंकि हाल ही में हमारे पास कुछ मिसालें हैं हमारे रीजन में कि छोटे छोटे इंसिडेंट्स उन्होंने स्पार्क अप किया और फिर वहां पर मूवमेंट्स चली और वहां पर हुकूमतों के लिए बहुत ट्रबल हुई। हमारे सामने नेपाल की मिसाल है, बांग्लादेश की मिसाल है, श्रीलंका की मिसाल है, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान के जो सियासी जमीनी हकायक हैं उनका कंपैरिजन इन ममालिक के साथ नहीं बनता, बिल्कुल, लेकिन मोमेंटम इसी तरीके से बनता। ठीक है कयूम सिद्दीकी साहब, अगर वाकई रुकावटें नहीं डाली गई तो मार्च के रास्तों में पेश आने वाली मुश्किलात की जिम्मेदारी पर किस पर आयद होती है? क्या एहतजाज को सिक्योरिटी देना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? फिर हुकूमत ये भी कहती है कि हम संजीदा भी हैं, क्या यही संजीदगी है? देखिए, जाहिर है कि हुकूमत का मौक़िफ़ तो बिल्कुल उलट होगा जो कि अपोजिशन का है। अब जाहिर है कि हुकूमत ने यह भी कहना है कि हमने उनको सिक्योरिटी फराहम करनी है। अब वो सिक्योरिटी जो है अगर उनके लिए रुकावट, वो कहते हैं कि ये हमारे लिए रुकावट है, तो दोनों तरफ से जो है वो एक इस तरह का हम हमेशा देखते हैं कि सियासी बयानियाँ जो है जब कोई भी जमात अपोजिशन में होती है तो वो करती है, और अपोजिशन का तो काम ही है कि इशूज़ क्रिएट किए जाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है तवज्जो हासिल की जा सके और जो भी उनके मकासद हैं सियासी या दूसरे वो हल किए जा सकें। तो अब मसला ये है कि बात तो सारे जमहूरियत की करते हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर जो है एक मेरा ख्याल में अच्छी खासी माकूल तादाद है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और दीगर अपोजिशन जमातों की जी। तो वो पार्लियामेंट का रास्ता छोड़ के एहतजाज और सड़क का रास्ता, अब ये भी जो है इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले हैं कि कोई भी ऐसा एहतजाज, अभी ईसा नकवी कह रहे थे कि जनाब सियासी वो हक है, उनका बिल्कुल हक है, सियासी इज्तिमा जो है वो हक है, लेकिन नक्लो हमल की आज़ादी दूसरे लोगों की भी सलब नहीं की जा सकती सियासी इज्तिमा की बुनियाद पे। और एक ऐसा सियासी इज्तिमा, ये मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला आपको दे रहा हूँ जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया है कि ऐसा इज्तिमा या सियासी जलसा जुलूस जो कि हुकूमत गिराने के लिए जो है वो किया जाए वो बगावत के अंदर आता है। ठीक। तो जहाँ पर आर्टिकल 17 के तहत जो है वो कानूनी हकूक हैं अपोजिशन के, वहीं पे हुकूमत की भी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल रखना। बिल्कुल ऐसा ही है। नईम साहब, ये जो रुकावटों की हम बात कर रहे हैं, आपने भी जैसे निशानदेही की, ये रुकावटें आप लोगों के एहतजाज की वजह से हैं या फिर हुकूमत ने खड़ी की हुई हैं आपके लिए? देखिए, कयूम साहब बड़ा अच्छा रिपोर्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, और आज सोशल मीडिया के ऊपर तमाम वीडियोस थी जिसमें वाज़ेह नज़र आ रहा था कि ये सिक्योरिटी का मामला नहीं है, यानी गाड़ियों की शीशे तोड़ना ये कौन सी सिक्योरिटी है, लोगों को गिरफ्तार करना ये कौन सी सिक्योरिटी दी जा रही है, लोगों को जख्मी करना, शीशा जब टूटता है जाहिर बात है जिस्म के ऊपर शीशे के टुकड़े आते हैं, जिस्म के ऊपर जख्म भी आते हैं,
अलामा राजा नासिर के बेटे को गिरफ्तार करना, ये कौन सी जो सिक्योरिटी है। उसके अलावा कितने कारकुन नजर आ रहे थे कि जिस तरह गिरफ्तार करके जगह जगह पर रोका जा रहा था। एक जगह तो उन्होंने कहा कि हमने नमाज पढ़नी है जी, और वहां पर पुलिस एहलकार कह रहे थे जी कि बस चले चले नमाज हो गई है। अलामा राजा नासिर साहब को नमाज से भी रोका जा रहा था और वो वीडियोस जो हैं वो AI जनरेटेड नहीं है, वो वाज़ह नजर आ रही है वहां पर कि ये सारा कुछ हुआ है और लोग गवाही देते हैं। अब अगर एक बंदा फौत हो जाए तो उसके बाद ये कहा जाए कि ये ड्रामा करके बैठा हुआ है या कब्र में चला जाए, उसके बाद भी कहा जाए कि नहीं नहीं ये जिंदा है, ये वैसे झूठ का जो है कब्र के अंदर। तो किसी बात के ऊपर यकीन भी करना चाहिए और हकायक को दुनिया के सामने रखना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने हवाला दिया जजमेंट का। देखें बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के अंदर जो है वो हुकूमत गिराने के हवाले से जो बात की है, तो सबसे पहला और बुनियादी नुक्ता तो ये है ना कि क्या ये हुकूमत जो है वो अवाम के मैंडेट से है, और अगर अवाम का मैंडेट अवाम अपना हक लेने के लिए निकलती है तो वो बगावत नहीं है, वो जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए निकलती है। जो ये हुकूमत जेली बनाई गई है वो तो यही समझेगी कि हमें ना हटाया जाए, हमारे तो नैब तरमीम हो या बाकी तरमीमें हो, वहाँ केसेस डील करके हमारे ख़त्म किए गए, तो हमारे केसेस क्यों दोबारा खुले, हमसे क्यों इक़्तिदार वापस लिया जाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद की पिटीशन आपके सामने, इनके सरबराह नून लीग के नवाज शरीफ साहब, उनके खिलाफ उन्होंने पिटीशन की हुई थी। फॉर्म 45-47 नहीं देखे गए, कहा टेक्निकल बुनियादों के ऊपर पिटीशन जो है वो खारिज की जाती है, इसमें जो है वो डिले आ गया, फलां चीज़ आ गई। हालांकि आपने पूरा प्रोसेस देखा कि जिस तरह से धांधली की गई, जिस तरह से इनको जितवाया गया, जिस तरह से पतन एक आजाद अदारा है, उसने कहा 64 तरीकों से धांधली हुई है। कमिश्नर रावलपिंडी इनके अपने लगाए गए थे, उसने कहा कि हमने 70-70 हज़ार की लीड से लोग जीते हुए जो है वो हरवा दिए। तमाम इदारों ने रिपोर्टिंग की कि इलेक्शन के अंदर किस तरह रिगिंग की गई है। उसके बाद ये कह देना कि इस हुकूमत को ना गिरने दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो शख्स जमहूरियत के खिलाफ होगा। इसका मतलब है नहीं साहब कि मैंडेट की वापसी वाली शर्त आप लोग रखेंगे? जी मैंडेट देखें, दो ही बातें हैं ना, या मैंडेट की वापसी हो या कोई इलेक्शन नए की तरफ कोई मामला बढ़े। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा 0% भी सरमायाकारी नहीं आ सकती। और वो आपने 2.5 सालों के अंदर देखा, जितने दावे किए गए, आज महंगाई कहाँ पर है, आज किसान कहाँ पर है, आज ताजर कहाँ पर है, आज रोजमर्रा के मामला देखें कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। आज बाजारों में जाएं, इंटरव्यूज करें, वो तमाम एंकर्स जो जाते थे PTI के दौर में कि उस वक्त महंगाई कहाँ पर थी, आज लेकर जाएं इख्तियार वली साहब, ईंटें बांध के जाएं असेंबली के अंदर, जाएं वहां पर खड़े हों और बताएं लोगों को कि मैं ईंटें बांध के आया हूं। अब खाने के लिए तो लोगों के पास कुछ भी नहीं है और ईंटें पे गुजारा करना पड़ेगा। अब साइकिल पर जाएं, जहां 150 पे पेट्रोल हुआ था तो चीखें मारी गई थी, आज 250 पर पहुंच गया और खामोशी तारी है। तो ये बातें, ये हकायक हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम हट के कह रहे हैं, ये आपको भी पता है। दो जुमले भी आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। तो ना पाकिस्तान में जमहूरियत है, ना आजाद मीडिया है, ना बुनियादी हकूक हैं। जिधर चले जाओ जी चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल है। ठीक है नाज़रीन, आप एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ईसा, ये जो स्ट्रैटेजी है कि मफाहमत से पहले मज़ामत ज़रूरी है, आप समझते हैं स्ट्रैटेजी ठीक है? और क्या PTI के लिए दुरुस्त होगा? क्योंकि अगर एहतजाज में PTI नाकाम हो जाती है तो फिर आप समझते हैं कि मुज़ाकरात का ऑप्शन भी ख़त्म हो जाएगा? देखिए, इस के नताइज तो हमने अभी देखने हैं। ये वो स्ट्रेटेजी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त लेकर चल रही है कि जिसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कह रही है कि हम गैर मशरूत तौर पर वज़ीर आज़म की इस ऑफर को कबूल करते हैं कि हम बैठेंगे, मुज़ाकरात करेंगे पाकिस्तान के आइन के लिए। और दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी जो हैं वो, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो खैबर पख्तूनख्वा के काबीना के लोग हैं, या तहरीक इंसाफ के अंदर ही जो मजीद जो पंजाब की लीडरशिप है जो मज़ामत या तहरीक चलाने के हवाले से बात कर रही है, या तो देखें वो एक ऐसी भरपूर तहरीक चलाएंगे जिसमें वो हुकूमत को मजबूर कर दें कि आप हमारे टर्म्स पर आ जाए, या हुकूमत ऐसा कुछ करे कि जिसमें वो उसको लाइट्स ना बंद करनी पड़े, उसको रास्ते ना बंद करने पड़े। इस वक्त तो हमें हर जमात ही एक मुश्किल का शिकार नजर आ रही है। एक तरफ पंजाब हुकूमत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, वो कहते हैं कि हमने टर्न अराउंड कर दिया है, पंजाब में
गुड गवर्नेंस की वजह से अवाम जो है वो हमारी तरफ एक मरतबा फिर मुतवज्जे हो गए हैं, लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसका लिटमस टेस्ट हमारे पास कैसे हो सकता है कि अगर उनकी मुख्तलिफ सियासी जमात एक एहतजाज करने के लिए या एक स्ट्रीट मूवमेंट के लिए या फिर अवामी राब्ता मुहिम के लिए आपके सूबे में आती है, तो अगर आपने वाकई टर्न अराउंड कर दिया है और पंजाब के अवाम आपकी तरफ मुतवज्जे हो गए हैं, आपके गवर्नेंस मॉडल को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपका सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट जो है उसने लोगों के जहन तब्दील कर दिए हैं, या फिर जो आपने तरक्याती मंसूबे या हॉस्पिटल्स के काम किए हैं उसके लिए आप इलेक्ट्रिक बसों का अगर आपने काम किया, आपको लगता है कि इसने आपके फेवर में कर दिया है, अवामी जो पल्स है वो आपकी फेवर में आ गई है, तो उसका सबसे बेहतरीन लिटमस टेस्ट दो ही हो सकते हैं। एक कि आप साफ और शफाफ इंतखाबात करवा लें, उसके नताइज से आपको पता चल जाएगा कि अवाम का जहन किस हद तक तब्दील हुआ। दूसरा तरीका कार ये है कि आप ना किसी मार्केट की लाइट्स ऑफ करें, ना उस तक आने जाने वाले रास्ते बंद करें, ना आप जीटी रोड के ऊपर रुकावट लगाएं, ना आप मोटरवे के रेस्ट एरिया बंद करें, और आप ओपनली तमाम इंडिपेंडेंट मीडिया को दावत दें कि देखें ये हमारे सूबे में आए हैं, हमने अपने सूबे की आवाम को इस हद तक मुतमईन कर दिया है कि इनके पास तमाम तर कोई रुकावट खड़ी ना करने के बावजूद इनके पास कोई नहीं आया। अच्छा, अब हुकूमत अगर खुद ऐसा सिचुएशन क्रिएट करती है जिससे हम कहें कि पीटीआई को ये मौका मिल जाता है कि देखें इन्होंने हमारे रास्ते बंद कर दिए, इन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी, इन्होंने रेस्ट एरिया बंद कर दिए, तो फिर जाहिर है कि हुकूमत खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मवाद फराम कर रही है कि जहां पर सोशल मीडिया के ऊपर इसकी हाइप क्रिएट हो रही है। अगरचे अभी हमने सिंध में देखना है कि पीपल्स पार्टी क्या करती है कल से ऑनवर्ड। जिस तरीके से उन्होंने वेलकम किया है कि सुहेल आफरीदी आए, वो यहाँ पर आकर वज़ीर आला से भी मुलाकात करें, यहाँ पर लेकिन आज उन्होंने जलसे की इजाजत भी नहीं दी है। वो जाहिर है कि अभी हमने उनकी उस ऑफर के बाद उसको अनफोल्ड होता हुआ देखना है कल से ऑनवर्ड, कि वो सिंध में किस तरीके से अनफोल्ड होता है। क्या सिंध हुकूमत वॉक द टॉक करती है, जो उसने बयान दिया है उस पर अमल दरामद करती है या नहीं करती है, तो हमने कल से देखना है। लेकिन आज तक जो अभी हमारे सामने पंजाब की सिचुएशन है, दूसरा एक मरतबा वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड कर लें कि हम सिंगल पार्टी सिस्टम है, हम पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, हम सदारती निज़ाम है, हमारे यहाँ एग्जैक्टली सिस्टम चलना क्या है। अगर आप नाम ये रखेंगे कि जनाब यहाँ पर अपोजिशन भी है और हुकूमत भी है और पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, तो फिर अपोजिशन को ये इख्तियार पाकिस्तान का आइन और कानून देता है। आपके पास नंबर पूरा है, आप उसको तब्दील कर दें। ठीक है ईसा, मैं नईम आपसे सिंध के दौरे के हवाले से भी बात करूंगी, लेकिन कयूम साहब सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। आप क्या समझते हैं मुज़ाकरात के लिए अगर हुकूमत संजीदा है तो हुकूमत की जानिब से क्या ऐसी शराइत हो सकती हैं, या पीटीआई की जानिब से ऐसी क्या शराइत हो सकती हैं जो बेसिकली इन डेडलॉक को ख़त्म कर सकें? नहीं, देखिए मेरा नहीं ख्याल है कि कोई डेडलॉक है इस तरह का। हाँ, अपने अपने मौक़िफ़ हैं। जब माजी में ये अपोजिशन थी, जो मौजूदा हुकूमत है, और जब वो डायलॉग से बात करते थे तो वहाँ से सामने से जवाब आता था ये एनआरओ मांग रहे हैं। तो अब वो जो है, अब हुकूमत कह रही कि जनाब ये इमरान खान साहब की रिहाई एनआरओ मांग रहे हैं। तो ये तो जो है ना, कॉइन्स तब्दील होते रहते हैं, कभी इधर तो कभी उधर। लेकिन जो जमहूरी मुल्क हैं, जमहूरी माशरे हैं, उसके अंदर आइन की बात करते हैं। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान है। या तो यह है कि इनको अपने आइन पाकिस्तान के ऊपर एतमाद नहीं है, क्योंकि आइन पाकिस्तान के अंदर एक आर्टिकल 225 के नीचे जो है पूरी एक लीगल रजीम है कि अगर आपके पास धांधली या जो भी इंतखाबी सरदारियों की शिकायत हैं उसका तरीक़ाकार है, और अगर आप उसको टेक्निकल बुनियादों के ऊपर अगर आप नहीं दुरुस्त तौर के ऊपर लेके जाएंगे तो अदालतें जो हैं वो उठा के पिटीशंस बाहर फेंक देती हैं। और यहाँ हमने देखा है कि जो साबका डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, वो ट्रिब्यूनल से नाअहल हो गए थे, लेकिन वो 4 साल तक एक स्टे ऑर्डर के ऊपर जो है वो डिप्टी स्पीकर रहे, और फिर उन्होंने एक ऐसा गैर आइनी इक़दाम किया कि जिसकी बुनियाद के ऊपर असम्बली तोड़ी उन्होंने, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही से वो जजमेंट आई जिसके अंदर गैर आइनी करार दिया गया, और ये कहा गया कि जनाब ये एग्जेक्टिव और मुकन्ना को 2 लिम्स जो हैं वो उसे मुअत्तल बना दिया। और उसमें तो एक जज साहब ने आगे आर्टिकल 6 तक की बात की कि भाई इसके ऊपर ये होना चाहिए। ठीक। तो जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो हमारे नईम साहब की जमात है, उसने तो अपने पार्टी आइन से लेके मुल्क का आइन तक तोड़ा है। और फिर अगर आप चले जाएं पीछे, 9 मई के वाक़यात सबके सामने हैं, उसके अंदर कन्विक्शंस भी हैं। अब 9 मई के वाक़यात में तकरीबन 29 या 30 हज़ार जो कोर्ट्स के अंदर भिजवाए गए हैं आदादोशुमार कि उसमें से 11,000 के ख़िलाफ़ मेरा ख्याल है कि शायद पर्चे हुए हैं, और कुछ इतनी बड़ी तादाद जो है वो इश्तिहारी है।
अब पता नहीं है उस जलसे जुलूस के अंदर कौन सा नामजद है कौन नहीं है, वो एक अलग बात है। तो जमहूरी आज़ादियाँ आप आइन के नीचे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर आपकी पिटिशंस हैं। अभी मेरा ख्याल है कि स्पीकर जो पंजाब असम्बली हैं उन्होंने बड़े 371 के ईवान के फिगर्स बताए कि कितनी पिटिशंस हैं जिसके ऊपर ये बयानिया बनाया जा रहा है। तो जो है वो जाहिर है कि नईम पजौता साहब जो हैं वो उनकी जमात इक़्तिदार से बाहर है और उसकी वजह वो खुद ही हैं। क्यों है? क्योंकि अदम एतमाद की अगर तहरीक हुई थी तो उस वक्त बैठते असम्बली के अंदर 150 सीटें थी, 3-5 सूबों में हुकूमतें थी। इतनी बड़ी बड़ी सियासी गलतियां करके खुद आप सड़कों के ऊपर हैं आज। ठीक है नहीं, आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? जैसे सर ने कहा है कि आप खुद ही वजह हैं क्योंकि आपने तब भी असम्बलियाँ छोड़ दी थी। नहीं देखिए, क्यूम साहब ने जो बात की है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो उस फैसले के अंदर जब ये कहा गया कि ये बिल्कुल रूलिंग जो है वो गलत थी और इतने बजे इतने टाइम के ऊपर वोटिंग हो और ये सारा अमल हो, उस फैसले को बड़ा आइन के मुताबिक करार दे दिया गया। लेकिन जो ही इमरान खान साहब जिनको अगवा किया गया, जिनको जो है रेंजर उठा के लेकर गई एक गैर कानूनी तरीके से, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि गैर आइनी अमल है, उसमें कहा गया कि देखें जी यहाँ तो जजेस जो हैं वो गुड टू सी यू कह रहे हैं। अब आपके सामने मामला है कि साइफर केस के ऊपर इमरान खान साहब को सजा हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब को सजा हुई। आपके सामने मामला है कि साइफर अगर था तो सजा हुई और अगर नहीं था तो फिर सजा क्यों हुई? तो एक बाहर से रजीम चेंज होती है, जो कि अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर भी साबित कर दिया कि वो कैसे जाकर उन्होंने सदर को उठाया और उनके ऊपर जो है मंशियात वाला मामला मुकदमा चला दिया। तो जो मुदाखलत हुई थी जिस पर आपने इमरान खान साहब को सजा दी थी, उस मुदाखलत के खिलाफ कोई भी बाहर से मुदाखलत होती है तो आर्टिकल 5 के अंदर वो हक बनता था कासिम सूरी का कि रूलिंग दे के उस मुदाखलत को मुस्तरद किया जाए, कि उस मुदाखलत की सूरत के अंदर ही सिंध हाउस के अंदर मंडियां लगी थी और हमारे MNAs को जो है जिस तरीके से भी किसी को डरा के, किसी को पैसे देकर, और एक गैर आइनी अमल को कैसे सपोर्ट किया जा सकता है। उस गैर आइनी अमल के ऊपर जो फैसला आया उसके ऊपर तो आप कह रहे हैं कि वो बड़ा जबरदस्त फैसला है, लेकिन जो अदालत ने इसको गैर आइनी करार दिया, बनाया गया उस पे किसी को गद्दारी का जो है उसके ऊपर मुकदमा नहीं बनना चाहिए। मुकदमा उन पे बनना चाहिए जिन्होंने मुल्क अमेरिका के कहने के ऊपर ये सारा मामला किया। मुकदमा उन पे बनना चाहिए जिन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाया। मुकदमा उन पे बनना चाहिए जिन्होंने मैंडेट चुराया। मुकदमा उन पे बनना चाहिए जिन्होंने एक साबिक वजीर आजम के ऊपर गोलियां चलाई, जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम के ऊपर गोलियां चलाई, लोगों के घरों में छापे मारे, लोगों से जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, 9 मई फास्ट फ्लैग किया, 26 नवंबर को हमारे लोगों को शहीद किया, 4 अक्टूबर को जिस तरह KP हाउस के ऊपर हमला किया। मुकदमा तो उन पे बनना चाहिए। आइन तो उन्होंने तोड़ा है, आइन तो बार बार वो तोड़ते रहे हैं। जजेस के घरों में कैमरे लगाना, उनके जेली डिग्रियों के मुकदमात जेली बनाना ताकि वो बात ना करें हल्के खोलने की, तो मुकदमे उन पे बनने चाहिए ना। मुकदमा किस चीज का हम पे बनना चाहिए? इमरान खान ने अगर जाकर अवाम के अंदर जाने का फैसला किया तो इमरान खान को पता था कि मैं अवाम के अंदर जा सकता हूँ, और वो आईने पाकिस्तान उनको हक देता है कि जहां उनकी हुकूमत हो वहां वो असम्बलियां खत्म कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। और उसके बाद इमरान खान साहब गए, लेकिन जिन्होंने 90 दिन के अंदर कराना था उनको कोई नहीं पूछ रहा, और जो अवाम में गया कि मैं जो गैर आइनी तरीके से हटाया गया हूँ और मैं अवाम की ताकत से दोबारा आऊंगा, उसको आप कह रहे हैं कि ये गद्दारी इसने कर दी है। तो इस तरह नहीं होता ना। ये आप चीजें आप अपने एंगल से देखेंगे, जो आपको पसंद होंगी वो आप उस हिसाब से उठा के उस एंगल से पेश करने की कोशिश करेंगे, जो कि हकायक बदल नहीं सकते हैं। और वो हकायक उनको तस्लीम भी किया, उनको सपोर्ट भी किया 8 फरवरी को अवाम ने कि यही हकायक है, यही हमारा लीडर है और यही पाकिस्तान को बचा सकता है। बाकी तमाम लोग जो आज इक़्तिदार के अंदर हैं ये साफ ही कहते रहे कि हमें इनके बारे में बताया जाता था कि इनकी फाइलें हैं, ये तो मुल्क लूट के खा गए हैं, इन दोनों पार्टियों ने मुल्क लूट लिए। आज वो बरी जिम्मे है, चाहे वो फौज के ऊपर तनकीद का मामला हो, चाहे वो पाकिस्तान का खजाना लूटने का मामला हो, IMF की रिपोर्ट ने नहीं बता दिया, चाहे और इंडिपेंडेंट इदारों की बात कर ली जाए, तो वो तमाम लोग जो आज जिन्होंने पहले भी पाकिस्तान का नुकसान किया, जो नेक्स्ट भी करेंगे, वो ठीक हैं। और जिसने 1 रुपए जो है अपनी जेब के अंदर नहीं डाला, मिलें, फैक्ट्री, जदादें, अपार्टमेंट्स वो नहीं बनाए, उसको आपने जेल में रख के कहा हुआ कि देखें जी इन्होंने करप्शन कर लिया, बड़ा इन्होंने मुल्क लूट। ठीक, इस पे मैं कयूम साहब का भी कमेंट लेना चाहूंगी। कयूम साहब, जैसे नईम साहब ने कहा है कि खान को गैर आइनी तरीके से हटाया गया था, क्या वो तहरीक अदम एतमाद जो आई थी वो गैर आइनी थी? मैं तो नहीं उसको गैर आइनी कहता, क्योंकि आइन के मुताबिक ही है। आइन के अंदर एक अगर जमहूरी तरीक़ाकार के तहत हुकूमत तब्दील करने का ये आइन के अंदर ही इख्तियार है ना। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने गुड टू सी यू कहा था इनको,
वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने इनको हमेशा जलसा करने की इजाज़त दी है, वही थी गुड टू सी यू वाली सुप्रीम कोर्ट जो है, उसी ने इनको कहा था कि जनाब ये गैर आइनी इक़दाम किया गया है। तो बहरहाल अदालतों को सियासी मकासद के लिए जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर इस्तेमाल किया गया, वो पंजाब हुकूमत वाला मामला हो, 63A वाला मामला हो, 62(1)F वाले मामलात हो, और भी ना जाने क्या क्या। अब यहाँ पर तोशाखाना 2 केस जो है, अब फिर दूसरी इन्हीं अदालतों पे तनकीद करते हैं। मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उस दौर के अंदर इमरान खान साहब को मिला कि जो भी ट्रायल कोर्ट के फैसले थे कई उन्होंने सस्पेंड कर दिए और उनकी पिटिशनें पड़ी भी है वहाँ पे। तो अभी तोशाखाना केस के अंदर ये तो एडमिटेड फैक्ट्स हैं, ये तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं जो मौजूद हैं वहाँ पे, जिसके अंदर कहा गया है कि हाँ जी ये नेकलेस 3,80,000 यूरो का था, जिसकी कीमत 29 लाख लगाई गई और बाहर ना तोशाखाना में जमा करवाया गया ना कुछ और किया गया। अब इसमें ये तो ना आपने कहा कि उसकी कम कीमत लगवाई जाए, ना किसी और ने कहा, तो किसी ने तो लगवाई है ना जी। और वहाँ पे बाकायदा क्रॉस हुआ है, पूरा मुकम्मल ट्रायल हुआ है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इनके पास मौजूद है और इनके पास हक है कि वो उसके ख़िलाफ़ ये आला अदालतों के अंदर जाएँ। तो वहीं से ही जो सारे मामलात चलेंगे ना, तो अब बहरहाल ये कोशिश करके देखनी चाहिए इनको, अगर ये एक इतनी समझते हैं, क्योंकि हमने तो यही देखा है कि माजी से कितनी मर्तबा जो है इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई हुई है, कभी असला गोला बारूद लेके जिस तरह से वफाक को फतह करने के लिए कितने किए हैं। जब इमरान खान खुद बाहर थे और उनको ये गोली वगैरह भी लगी हुई थी, तब भी उन्होंने यहाँ पे किया था, लॉन्ग मार्च भी कर चुके हैं। तो ये एहतजाज की सियासत से तो मेरा ख्याल है कि अब लोग तंग आ गए हैं। अच्छी और बात यही है कि अपनी जो इनकी लड़ाई है अदालतों में, वो अदालतों के अंदर लड़ी जाए और उसको अदालती तरीक़ाकार के तहत जो है वो लड़ा जाए। अगर केस के ऊपर सियासत करते हैं तो फिर उसमें नुकसान उसका ही होता है जो केस को अदालती तरीक़ाकार से नहीं, सियासत से उसको डील करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर के इख्तलाफात आप देख लीजिए, कितने ग्रुप्स हैं। सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो उनको नहीं मान रहे, वो चेयरमैन को नहीं मान रहे हैं, वो उसके बाद 4-5 और एक दूसरे के ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे कुछ अलीमा खान साहिबा पे बात करते हैं, अली मीन गंडापुर जो है वो अलीमा खान पे क्या क्या इल्ज़ामात नहीं लगा चुके हुए हैं। तो ये तो अपने अंदर का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतशार है, वो मेरा ख्याल है कि इनके लिए ज़्यादा बड़ी बात है। बाकी पार्लियामेंट के अंदर अगर जितनी मेरा ख्याल है कि तवाना आवाज़ हो सकती है, वहाँ पर ये क्यों नहीं उठाई जाती, ये इससे जो है ना मेरा तो ख्याल ये है कि आती हैं हुकूमतें आती हैं, उनके ऊपर भी केसेस थे। इमरान खान साहब ने बहुत सारे मनशियात तक के केसेस बना दिए थे। नईम साहब, आप समझते हैं पीटीआई में ये जो धड़ेबंदी की हम बात करते हैं, क्या वाकई ग्रुप बंदी है पीटीआई में? और दूसरा एक और सवाल कि पीटीआई में असल फैसला साज है कौन? देखिए, पीटीआई के अंदर जो फैसला साज है वो इमरान खान साहब हैं। बाकी हर बंदे की अपनी सोच है, थिंकिंग है, लेकिन इमरान खान साहब की पॉलिसी को तमाम लोग फॉलो करते हैं। जो फॉलो नहीं करता वो इमरान खान के नजरिए के साथ नहीं खड़ा। दूसरी ये चीज़ इन्होंने की जी कि देखें, बिल्कुल अदालतें जो है इनके दौर के अंदर जो हैं वो आज़ाद नहीं थी। तो सदीकी साहब आज की अदालतों के हाल के ऊपर भी ज़रा मवाजना कर देते तो एक इंडिपेंडेंट तज़िया भी आ जाता। इन्होंने तो बिल्कुल जिक्र ही नहीं किया कि जिस तरह जज हमायूं दिलावर ने बगैर दिफा का मौका दिए सजा दे दी। इधर सजा होती है, टाइप होती है, उधर फौरी पुलिस पहले से तैयार बैठी होती है, जाकर हमला कर देती है। इन्होंने तो अलकादर ट्रस्ट केस जो जेल के अंदर एक बंद काल कोठरी के अंदर चलाया गया, एक वो हॉल टाइप बना हुआ है, वहां पर चलाया गया। हालांकि पहले ये कहते थे कि इमरान खान साहब को लाना लाजमी जरूरी है हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन किए हुए हैं ना, इसलिए शायद आप पे एतमाद नहीं करते हैं वो। नहीं, देखिए, आपके एतबार की तो बात नहीं है ना, आप अदालत हैं ना, आप जो है जज हैं ना, आप कोई जो है यहाँ पर फैसला देने वाले हैं। वो तो देखिए ये तज़िया नहीं है ना। देखिए अब फिर देखिए, नहीं, बिल्कुल गलत आपका तज़िया है कि आपने संजानी जलसा नहीं देखा। जो है वो बिल्कुल नहीं, गलत बात आप कर रहे हैं। संजानी आपने जलसा देखा, बिल्कुल पुरअमन तरीके से हुआ, सवाबी हमने जलसा किया, हर रोज हम केपीके के अंदर। सुन लीजिए, सुन लीजिए अपनी बारी पे, मैं तो दरमियान में बोले। देखें, केपी में जलसे हुए, लाहौर के अंदर हमने जलसा किया, संजानी के ऊपर जलसा किया, बिल्कुल पुरअमन तरीके से हुए। हालांकि उन जलसों के ऊपर भी मेरे ऊपर 2-3 मुकदमे दर्ज हो गए कि मैंने पुलिस पे हमला कर दिया, बगावत कर दी, साजिश कर दी, मुल्क के खिलाफ कोई मामला कर दिया,
पुलिस वालों की वर्दियां छीन ली, कोई एक वीडियो कोई एक एविडेंस ही लेकर आ जाए ना, तो मैं कहूंगा कि तमाम आप बातें ठीक कर रहे हैं। इमरान खान साहब के ऊपर केसेस भी ठीक हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन सिद्दीकी साहब के ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आपके सामने मामला है कि जिस तरह 1 साल हो गया अलकादर ट्रस्ट केस हाई कोर्ट के अंदर नहीं लग रहा, बार बार दरखास्तें देने के बावजूद, ये कौन सी अदालत आजाद है? आपके सामने मामला है कि हर हफ्ते हम जाते हैं, हाई कोर्ट का हुक्म मौजूद है, अडयाला जेल में मुलाकात के लिए नहीं करवाई जाती, आज भी नहीं करवाएगी। आपके सामने मामला आम आदमी के मुकदमा जो है 9-9 साल के बाद लग रहे हैं। देखें मेरी गुजारिश सुन लीजिए ना, जिस तरह फौरी तौर पर नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दी गई, आपको पता नहीं है कि वो डिस्क्वालीफाई थे, उन्हें एल भी करार दे दिया गया। आपको पता नहीं है कि नैब के अंदर तरमीम करके जिस तरह उनके केसेस खत्म किए गए, जिस तरह उनको एल किया गया और जिस तरह उनके केसेस यहाँ पे आप गलत नहीं कर रहे हैं, उनका कोई केस नैब अमेंडमेंट के जरिए खत्म नहीं किया गया। सामने मामला है कि सुप्रीम कोर्ट हम लेकर गए बुनियादी इंसानी हकूक की ऐसा नहीं हुआ। और उनकी जो है वो आपके सामने नहीं पुछोता साहब, यहाँ पे थोड़े से जो है ना फैक्ट्स को दुरुस्त रखें। नवाज शरीफ का कोई केस नैब अमेंडमेंट के जरिए ख़त्म नहीं किया गया। ये इमरान खान साहब हैं जो उन नैब अमेंडमेंट्स का सहारा लेके वो पिटीशन दाखिल कर रहे हैं। आज भी आपने तोशाखाना के अंदर भी किया। सुन लीजिए ना, अब आप फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट तो ना करें, फैक्ट्स को स्ट्रेट रखते हैं। आप अपना एनालिसिस, आपका जो भी पॉलिटिकल बयानी है वो आप बिल्कुल बेशक आप जो है ना वो उसका इजहार करें, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आप पूरी तरह से आज़ाद हैं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं। और उसके बाद जो सुन लीजिए, मेरे ख्याल में बारी थी जी उसके बाद मैं कम से कम फैक्ट्स इनके करेक्ट कर दूं, फिर उसके बाद ये जो मर्जी इसके ऊपर कहें। क्लियर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो नाहिल सुन लेना, मेरी बात सुन लेना बात सुन लेना। नईम साहब जो सवाल कर रहे हैं अब्दुल करीम साहब, आपने बात की है ना, तो मैं आपको वो फैक्ट्स बता रहा हूँ ना आपको किसके खत्म हुए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2 साल के बाद नैब के अंदर नहीं चला, एफआईए के अंदर चला गया। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों को तो आप मानते हैं, एफआईए के अंदर चले केसेस, ठीक तो गलत बयानी कर रहे हैं ना आप, गलत बयानी कर रहे हैं भाई। फैसला किसका है? आपके अहतमिन साहब और जैसे गुल हसन औरंगजेब का है, जिसके अंदर जो बनाए गए थे रेफरेंसेस उनके खिलाफ वो कलअदम करार दिए गए। वो नैब तरामीम से नहीं हुए हैं, वो अदालती फैसलों के जरिए से हुए हैं। तो अदालती जो फैसले आए ठीक है, आप समझते हैं कि वो अदालतों से आजाद तरीके से फैसले आए? पता नहीं, आपका दौर था, आपने देखा है कि उन्होंने कोई अपार्टमेंट की रसीदें आपकी हुकूमत थी उस वक्त जब फैसले आए, कंपनियां थी जो मनी लॉन्ड्रिंग की उस वक्त जब फैसले आए, पैसा लूटा गया है, क्या उसका रिकॉर्ड दिया गया? आपके सामने मामला है कि आईएमएफ ने क्या बात, अब जो मर्जी जो मनी लॉन्ड्रिंग की उनका कमेंट कंप्लीट होने दें, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा अब्दुल करीम साहब। अगर अदालती सिस्टम पाकिस्तान के अंदर ठीक होता तो आज हालात ये ना होते। ये आईएमएफ ने कहा, ये हम तो नहीं कह रहे। तो बात ये है कि आप सिर्फ एक तरफा, आपको जो पसंद है ना आप उसके हक में बोलेंगे, जो आपको पसंद नहीं है आप उसके खिलाफ बोलेंगे। लेकिन अगर आप 2 तरफा बात करेंगे तो फिर जाहिर बात है हम भी आपको। नाज़रीन ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे, डिस्कशन को आगे भी बढ़ाते हैं। एक तो इस पे भी कमेंट करना कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का जो मार्च है ये सिर्फ लाहौर तक महदूद है या फिर जनूबी पंजाब की जानिब भी इसका दायरा वसी किया जाएगा? देखिए वो तो आप डिसाइड करेंगे कि किस किस जगह पर जाएंगे, वो हमारा हक है, वो हम अपना हक इंशाअल्लाह अपना हक छीन के लेंगे। और एक और चीज भी मैं जरा ऐड कर दूं, इन्होंने खान साहब के तोशाखाना केस की बात की है। तोशाखाना ने और दीगर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने गाड़ियां ली हैं जो कि रूल्स के मुताबिक ली नहीं जा सकती। क्या उनको आपने क्या किया? उनके मुकदमात को आपने क्यों नहीं परसू किया? आज उनके केसेस किधर हैं? मैं आपको हमने देखिए आपने क्या परसू किया? तो एजेंसियां जग मारने के लिए बैठी हुई हैं, जिन इदारों ने केसेस बनाए। सारे काम आप एजेंसियों से करवाते रहे, सारे काम आप एजेंसियों से करवाते रहे। इमरान खान साहब कहते रहे हमें वोट चाहिए होता तो एजेंसियों को कहना पड़ता था कि बंदे पूरे करके दो। सुन लीजिए ना, सारे काम आप एजेंसियों से करवाएंगे। एजेंसियों ने जो किया ना, गाड़ी तो वाकई नहीं ली जा सकती है उसके मुताबिक। सुन लीजिए ना, वो केस इन्होंने परसू करने थे ना बगैर पैसों से। ठीक है जी, साड़ी तोशाखाना में जमा करवाए बगैर घर लेकर चले गए, कश्ती मॉडल घर लेकर चले गए, बस का मॉडल घर लेकर चले गए, टी सेट घर लेकर चले गए, मिठाई वाला डब्बा लेकर चले गए, मोमबत्ती का सेट घर लेकर चले गए। उसके अलावा जो है
कालीन जो है 1038 रुपए का था, वो भी घर लेकर चले गए। गाड़ियां घर लेकर जो है वो जो ली नहीं जा सकती थी वो भी चंद पैसे अदा करके वो लेकर चले गए। तो क्या उनको कोई पकड़ होगी? उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? उनके केसेस किधर हैं? 4 साल आपकी हुकूमत थी, क्यों नहीं पकड़ा आपने? देखें तो पकड़ा था तो डील करके बाहर चले गए ना। किससे डील की थी? आपसे? जो स्टाम्प दिए थे नवाज शरीफ ने कि मैंने इलाज कराना है। आपकी हुकूमत ने डील की थी नवाज शरीफ से? देखें नवाज शरीफ ने डील की ना, उसने बहाना बनाया। अच्छा। उसने कहा जी कि मैं बीमार हूँ, मुझे बाहर जाने दिया जाए, और फिर वापस नहीं आया। डील करती थी नवाज शरीफ, अपोजिशन के साथ डील करती थी। हमारी हुकूमत ने इस तरह नहीं किया कि जाकर एसी उतारे हों। हालांकि उस नवाज शरीफ के पास एसी थे, इमरान खान ने बात की, उतारा नहीं। हमारी हुकूमत ने मुलाकातों पे पाबंदी नहीं लगाई थी। हमारी हुकूमत ने साफियों को नहीं रोका था कि आप जाके बात करें। हमारी हुकूमत ने नवाज शरीफ को अंदर हर तरह की फैसिलिटीज दी थी। इमरान खान साहब, चलिए नईम साहब आगे बढ़ते हैं। हटाया गया, शो बैन किए गए और ना जाने पता नहीं क्या अब्दुल करीम साहब, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नईम साहब, मुज़ाकरात की हम बात करते हैं, क्या समझते हैं मुज़ाकरात के लिए हुकूमत संजीदा है? और दूसरा, अगर आप लोग टेबल पर आते हैं तो मुमकिन तौर पर आप लोगों की क्या शराइत हो सकती है? क्योंकि आज बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा है कि अडियाला का दरवाजा खोलना पड़ेगा, मुलाकात होगी तो ही मामला आगे बढ़ेगा। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकज है, जो पाकिस्तान की आवाम है, वो इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान का हुक्म पूरी कौम की सर आंखों पे होता है। जो वो फैसला फरमाते हैं, जो वो बात करते हैं, वही बात है। माइनस इमरान खान जो है, ना कोई बात होगी, ना ही कोई गुफ्तगू होगी। इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर को तहरीक का भी और मुज़ाकरात का दिया है। और अगर कोई समझता है, संजीदा है या चाहता है, ये तो नहीं चाहेंगे ना, क्योंकि कुर्सी देनी पड़ेगी, जो है कानून और आइन की बालादस्ती, कैसे ये मानेंगे? इक़्तिदार जाएगा, केसेस खुलेंगे, तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे। और अगर कोई चाहता है वो जय खान साहब से बात कर लें, या अल्लामा राजा नासिर और अचकज़ई साहब ने अपने आलामी के जरिए मौक़िफ़ दिया है, लेकिन ये कभी भी नहीं चाहेंगे। क्योंकि दूसरी तरफ आप देख लें, फस्तायत जारी है, अपोजिशन लीडरान के नोटिफिकेशन ही निकाले जा रहे। आपके सामने मामला है कि मुलाकात तक नहीं करवाई जा रही। आपके सामने मामला है कि घरों में छापे मारे जा रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं मामला आगे बढ़ सकता। हम बिल्कुल फिर उसके साथ साथ हमारे पास जो स्ट्रीट मूवमेंट है, खान साहब का हुक्म है, हम उसमें जा रहे हैं। पीटीआई को किसी किस्म की मुज़ाकरात की उन्होंने कोई बात यानी कोई इख्तियार नहीं दिया। तो जिनके पास इख्तियार दिया है, वहाँ कोई करना चाहे तो कर ले जा। अच्छा कयूम साहब, जैसे नईम साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट की बात की, आप समझते हैं पीटीआई की जो ये अप्रोच है मज़ामत वाली, ये कामयाब होगी, इससे कुछ निकल सकेगा? देखिए, मैंने आपको कितनी मिसालें जो हैं वो गिनवा चुका हूँ, उसका हुआ क्या है। आप ये देख लें कि जब इमरान खान गिरफ्तार नहीं हुए थे, उस वक्त से लेके अब तक दर्जनों ऐसी चीज़ें, कभी ये कि ये फाइनल कॉल है, कभी ये कि ये आखिरी वो है, ये फाइनल राउंड है, ये फलां है, ये फलां, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें जो है। मैं अब गिनवाना शुरू करूँ तो 2-2.5 साल के अंदर जो है वो आपको मुतअद्दिद ऐसी बातें हो सकती हैं। ठीक है, उन सारे एहतजाज करके देख लिए, और फिर उसके बाद आप देखिए कि पंजाब जो है, देखें लोग एहतजाज बिल्कुल ठीक है, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ एहतजाज होना चाहिए और ये हक है कि आप एहतजाज करते हैं। लेकिन हर वक्त जब आप एहतजाज के ऊपर रखते हैं ना अपने आप को उस मोड के अंदर, तो फिर लोग जो हैं वो उकता जाते हैं कि जहाँ पे देखें आपके सूबे के अंदर एक सूबाई हुकूमत है, आपके पास सूबाई हुकूमत भी एहतजाज कर रही है, बजाय इसके कि अपनी गवर्नेंस के मसाइल देखे। आप देखें कल परसों जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने गिनवाया कि 3000 से ज़ायद जो है वो दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वहाँ पे हुए हैं। 15 साल से 14 साल से जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर PTI की हुकूमत है। वहाँ पे आप देख लीजिए कि क्या गवर्नेंस का क्या हाल है, वहाँ पे कैसी कैसी कहानियाँ आपको सामने हैं, आपके भी करप्शन की कहानियाँ और दीगर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी। तो गवर्नेंस का मॉडल अगर अच्छा करेंगे, बेहतरी दिखाएंगे, तो ठीक है, हक है, और पाकिस्तान के अवाम इनको चुन लेंगे। देखेंगे कि देखें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कितनी तरक्की हो गई, कितनी रोड्स बन गई, कितने हॉस्पिटल्स हो गए, कितने स्कूल, तालीम, रोज़गार, ये सारे मौके जो हैं वो वहाँ पे गवर्नेंस का मॉडल जो है वो आपके सामने है। तो क्यों नहीं तहरीक इंसाफ का हक है। ये जो स्ट्रीट मूवमेंट की आप बात कर रहे हैं, आप नहीं समझते कि मजीद PTI के लिए मुश्किलात बनेंगी, मजीद गिरफ्तारियां होंगी, FIRs होंगी? नहीं, देखें तहरीक इंसाफ का जो रहनुमा है, जो कौम का लीडर है, वो जेल के अंदर है। तो वो जब लीडर हमारा जेल के अंदर है, तो फिर बाकी गिरफ्तारियां या पर्चे, उस चीज़ का कौम को क्या खौफ है? कोई खौफ नहीं है जी। हम बिल्कुल मज़ामत करेंगे, हम बिल्कुल एहतजाज, हमारा हक है।
हम ये झूठ का निज़ाम इंशाल्लाह गिराएंगे। जहाँ तक बात इन्होंने की है गवर्नेंस के हवाले से, तो गवर्नेंस पे ज़रा नजर दौड़ा लें। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी ने जो निचोड़ निकाला है टॉप के ऊपर करप्शन के अंदर या बैड गवर्नेंस के हवाले से, जो है वो नाम लिया गया है पंजाब हुकूमत का। खैबर पख्तूनख्वा जो है उन्होंने कहा है कि इन तमाम सूबों से बेहतर है। ठीक है जी, तो ये बात तो ना कीजिए कि गवर्नेंस के ऊपर आपकी तवज्जो नहीं है। इमरान खान को वोट लोगों ने इसी वजह से दिया कि वो अमन का सफीर है, वो उनका रहनुमा है, वो उनका लीडर है, और इसी वजह से वहां उनकी हुकूमत बनी। हमारा बिल्कुल अमन के हवाले से भी हमारा पूरा बड़ा मौकफ है। केपी असम्बली के अंदर तमाम जमातों को 21 जमातों के नुमाइंदों ने दस्तखत किए कि ऑपरेशन जो दहशतगर्दी है उसके हम खिलाफ हैं और दहशतगर्दी जो है नहीं होनी चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा में अमन होना चाहिए। लेकिन केपी असम्बली को एतमाद में लिया जाए, जो भी फैसला करना है, जो भी तरीकाकार करना है। केपी असम्बली का मतलब यह है कि तमाम जमातें जिसमें अपोजिशन भी है, जिसमें हुकूमत भी है, और एक किस्म की अवामी एक जो राय है या एक अवाम की और हुकूमत की आपस में कोलैबोरेशन के जरिए जो है ये मामला आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है, कहा जाता है ये दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। कब हमने कहा है कि दहशतगर्दों के हम सहूलतकार हैं और दहशतगर्द आके धमाके करें? हम तो कहते हैं कि आपने जितने ऑपरेशन किए उसमें दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई, इसमें हमारी सिविलियंस की जाने जा रही हैं, कोलेटरल डैमेज हो रहा है, ड्रोन होता है तो कभी किसी स्कूल पे आता है, कभी किसी शादी हॉल के अंदर आता है, लोगों की जाने जा रही हैं। तो इस मसले का हल मिल बैठ के मुशावरत के साथ साहब, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हल हो। इस सारी एक्टिविटी में परवेज इलाही साहब नजर नहीं आए, उसकी क्या रीजन है? देखिए, परवेज इलाही साहब तो आप खुद ही बता सकते हैं कि वो किस हालत के अंदर हैं या क्या उनकी तबीयत का कोई इशू है या क्या है। मैं तो उस हवाले से मेरा नहीं है। लेकिन नहीं साहब, सियासी क़यादत का बहरान है तो परवेज इलाही साहब तो बाहर हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, बतौर प्रेसिडेंट वो आगे बढ़ सकते हैं और उनकी सवाबदीद है, वो आ सकते हैं जी। किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं है पीटीआई की तरफ से जी। अच्छा नईम साहब, एक और कमेंट कीजिएगा कि जो दौरा सिंध आप लोग करने जा रहे हैं उसके हवाले से क्या तैयारियां हैं? आप समझते हैं सिंध हुकूमत आपके साथ अच्छा बिहेव करेगी या फिर पंजाब वाला हाल देखने को मिलेगा? देखिए, अब तक की जो उन्होंने बात की है वो तो उन्होंने अच्छा जेस्चर दिया है। पंजाब की रवायात नहीं है ऐसी और पंजाब ने तो बड़ा अच्छा वेलकम किया, लेकिन जो जेली हुक्मरान बिठाए गए हैं उनका रवैया या उनकी तरफ से आगे जो इदारों को इस्तेमाल करके ये सारा किया गया है वो काबिल अफसोस है। पीपल्स पार्टी ने वहां पर वेलकम करने का कहा, उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल दावत देते हैं, सुहेल अफरीदी 9 तारीख को यहाँ से जाएं। ठीक है। अच्छा कयूम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, मुज़ाकरात के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हुकूमत ये कहती है कि जो मैंडेट है या जो इख्तियार है वो इमरान खान के पास है और वही टेबल पर नहीं आना चाहते, वो मुज़ाकरात नहीं चाहते। कौन से लोग हैं ऐसे जो आप समझते हैं कि खान को एटलीस्ट राज़ी कर सकते हैं? उनको तो वो खुद ही राज़ी होंगे। वो मतलब अगर हम मुज़ाकरात की बात करते हैं ना, तो इसका भी अगर हम एक टाइमलाइन देख लें मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर, 2013 के इंतखाबात जब हुए थे उस वक्त भी इन्होंने 4 हल्के और फिर वो धांधली और फिर वही मूवमेंट और फिर 2014 का धरना और धरना का इख्तिताम एपीएस के वाक़े के बाद। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो इन्होंने कहा कि एक धांधली कमीशन बनाया जाए, उसके लिए लेजिस्लेशन हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट नासिर मुल्क साहब चीफ जस्टिस थे, 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो था उसने ये सारे मामला देखे और फिर उसने कहा कि धांधली के जो मुनज़्ज़म धांधली के जो इनके इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त नहीं है। और उसी कानून साजी के अंदर ये था कि जो अगर ये इल्ज़ामात गलत साबित हुए तो वो पब्लिक से, आवाम से माफ़ी मांगेगा। आज तक कभी किसी ने उन इल्ज़ामात की माफ़ी नहीं मांगी, कभी 35 पंक्चर सियासी बयान कह दिया, कभी कुछ कह दिया। फिर उसके बाद आप ये देख लीजिए कि जब ये इन्होंने पंजाब असम्बली और वो तहलील की थी, अभी जिनका भी हवाला दे रहे थे ये, तो उसके बाद भी एक मुज़ाकरात का दौर हुआ था जिसमें शाह महमूद कुरैशी और दीगर लोग थे और उधर से ख्वाजा साद रफ़ीक थे और इंतखाबात की तारीख तक के ऊपर कंसेंसस हो गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले तो इमरान खान ने फ़ोन किया, नहीं जी मैं तो ये मानूंगा ही नहीं। तो मुज़ाकरात उसके अलावा भी बहुत सारे हुए, कभी टेबल के ऊपर नहीं बैठे। मुज़ाकरात की दावत दी जाती थी तो कहते थे कि एनआरओ मांग रहे हैं। अब वही जो जिसको कहते हैं ना कि मुकाफ़ात अमल की शायद शिकार हैं, और वहाँ पे ज़ाहिर है अगर आप इदारों के ऊपर तनकीद तो नहीं, मतलब जहरीला बयानियाँ घड़ेंगे एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो वो फिर हुकूमत जो है
जाहिर है उसका भी अपने एक है ना, एक हद से आगे नहीं वो बढ़ सकती ठीक है, मैं नईम साहब एक शॉर्ट कमेंट लास्ट में आपसे लेना चाहूंगी। आप समझते हैं कि पीटीआई में कोई ऐसा लीडर या कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो खान को मना सके फॉर दिस डायलॉग? नहीं, देखिए खान साहब को अगर आप कहें कि वो 9 मई के ऊपर जो कहें जी कि बिल्कुल ये मैंने कराया है, मैं माफ़ी मांगता हूं, तो जब किया नहीं इंसान ने तो वो किस चीज़ की माफ़ी मांगे? फिर अगर आप ये कहें कि वो अपने अवाम के मैंडेट से, अवाम के हक से पीछे हट जाएं, तो वो भी नहीं हटेंगे। फिर अगर आप कहें जी कि वो रूल ऑफ लॉ या जमहूरियत की बात करने से भी पीछे हट जाएं या मुल्क से बाहर भाग जाएं, वो भी नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो आप एक्सपेक्ट भी ना कीजिए। जो वो बातें डिमांड कर रहे हैं, जो इस मुल्क की खातिर हैं, वो उनका जायज़ मुतालबा है, वो पूरा होना चाहिए। इसीलिए वो जदोजहद कर रहे हैं, उनका कोई ज़ाती मामला तो नहीं है। इस मुल्क की खातिर वो निकले, तो उन्होंने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी कि पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम कायम हो। और 27 साल की जदोजहद के बाद वो आप समझें कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं, तो फिर 27 साल की जदोजहद का क्या फ़ायदा? ठीक है, बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंजूता साहब हमारे साथ मौजूद थे और इसके साथ अब्दुल सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन किया हुआ था। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन, इसके साथ प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया। मेहमान नवाज़ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।